वह रात के तीसरे पहर में मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बाबा, भैरव बाबा, सुन रहे हो ना? तुम्हारा ये भक्त आया है। अगर तुम सच में हो तो आकर दिखाओ मुझे। क्या हो गया? डर गए या तुम केवल कहानियों में ही जिंदा हो? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गांव से ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से मंदिर की ओर आया। धूल और सूखे पत्ते राघव के चारों ओर नाचने लगे। मंदिर की घंटी जो शांत थी अपने आप हिलने लगी। उसकी आवाज में एक असहज बेहतरीन गूंज थी। मंदिर के भीतर जल रहे एकमात्र छोटे से दीपक की लौ पागलों की तरह कांप उठी। फिर उतनी ही अचानक हवा पूरी तरह थम गई। घंटी की आवाज एकदम खुद ब खुद रुक गई। लेकिन मिट्टी की जमीन पर जहां उसने अभी अभी खड़े होकर चुनौती दी थी, वहां कुछ अजीब था। मिट्टी में एक विशाल काले कुत्ते के ताजे पंजों के निशान बिल्कुल ताजे थे। राघव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वो आगे बढ़ा। उसका अहंकार उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने चौखट पार की, मंदिर के भीतर की दीवारों पर छायाएं इतनी तेजी से हिलने लगी और फिर वो अकेला दीपक भी बुझ गया। चारों ओर पूर्ण अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी ने मंदिर की सदियों पुरानी दीवारों पर लिखी एक चेतावनी को उजागर किया। लाल सिंदूर अक्षरों में बिल्कुल नया लिखा हुआ उसे दीवार पर दिखा। भक्ति के बिना दर्शन नहीं, अहंकार का मूल्य चुकाना होगा। तेरी कौशल्या का प्रश्न तेरे ही अंदर छिपा है। ये किसने लिखा? मैं अभी अभी आया हूं। यहां तो कोई नहीं था। और माँ का नाम? तभी मंदिर के गर्भगृह के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। किसने तुझे आज्ञा दी यहाँ आने की? क्यों आया है यहाँ राघव? तूने अपनी माँ की मृत्यु का दोष मुझ पर डाला, पर क्या तूने अपनी अंधेरी आत्मा के पाप नहीं गिने? कौन है यहाँ? मैं तो बस सत्य जानने आया था। गर्भ